हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज के रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। We have 6 of cups and 6 of swords। ओ 6 की एनर्जी है। 2 of pentacles। यहाँ पे कोई आपका दोस्त हो सकता है, दोस्त को ले कोई ऐसा जिससे आप कुछ सीखते होंगे, कुछ सीखने की एनर्जी आ रही। कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ज़्यादा इज्जत देते होंगे। क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके। जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी यहाँ पे मुझे एक जेलसी की एनर्जी फील हो रही है। लवर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए लवर्स का कार्ड है। ये आपके फ्रेंड कम लवर्स भी हो सकते हैं, जिनसे एक समय आपका बहुत अच्छा वास्ता रहा है, रिश्ता रहा है। पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इस समय आप नो कांटेक्ट में हैं। आप मिले थे तो आपका बहुत अच्छा रिलेशन रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे बाहरी तत्वों के यहाँ पे इंटरफेयर के कारण कुछ लोगों ने इनके कान भरे हैं आपके खिलाफ। क्योंकि आप बहुत ही आपकी एनर्जी बहुत ही डायनामिक एनर्जी में आप हो, जिसे देख के ये ट्रिगर होते हैं। इनका शैडो साइड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, लेकिन ये आपको अपने लाइफ से दूर भी नहीं जाने देना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको अपने करीब रखना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो सकता है। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको मानते हैं, पर अंदर अंदर इन्होंने अपने प्यार को छुपा के रखा है, बिल्कुल भी किसी से बताते नहीं हैं। काफ़ी इनकी हालत ख़राब है। बहुत ज़्यादा रातों को नाइटमेयर्स इन्हें आ रहे उठ के बैठ जाते हैं। आपकी यादों में पागल हो चुके हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन इस समय ये चुप है, कुछ बोल नहीं रहे। हो सकता है मुझे यहाँ पे लग रहा है दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं। कोई इनकी फैमिली हो सकती है, इनका वर्क हो सकता है। बहुत ज़्यादा वर्कलोड मुझे दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण शायद ये आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, या ये आपके पास आना चाहते हैं, बहुत सारा गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। जितने भी लोग इनके आसपास हैं ना, मुझे एक पता नहीं क्यों फीमेल्स का झुंड दिख रहा है इनके आसपास है। ये लोग बहुत जेलस हैं आपसे, और इनके कान में कुछ ना कुछ आपके खिलाफ कुछ बातें ये डालते रहते हैं। लेकिन इनका दिल कहता है, ये अपनी पहले ये लोगों की सुन रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे ऐसा दिख रहा है आपने शायद इनसे मूव ऑन कर लिया है, और शायद आपने पूरी तरह से कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है। क्योंकि आप जितना दे रहे थे आपको कुछ भी रिटर्न में नहीं मिल रहा था। आपकी सारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, कुछ भी यहाँ पे काम नहीं करता, इसलिए आपने मूव ऑन करना उचित समझा। इस समय आप अपने काम कर रहे हो, जो भी आप यहाँ पे अपने लाइफ में जो भी वर्क करते हो आपने उस पर ध्यान दिया। बहुत अच्छी अर्निंग आप इस समय कर रहे हो। तो कोई देख रहा है दूर से बैठ के, और यहाँ पे ये आपको मैसेज कॉल करना तो चाहते हैं, फिर एक कदम पीछे लेते हैं। बैक एंड फोर्थ इनका चलता जा रहा है। पहला मैसेज मुझे ये मिला है। दूसरा मैसेज मुझे जो मिल रहा है, ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है किसी की। यहाँ पे किसी के अलविदा कहने का समय आ गया है। कोई जाने वाला है इस दुनिया से, जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा तंग किया है।
बहुत बार रुलाया है किसी ने आपको, इतना ज़्यादा तंग किया है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। यहाँ पे किसी के जाने का समय है और कोई यहाँ पे बार बार अलविदा कोई कहना चाहता है आपको, एक बार आखिर में आपसे मिलना चाहता है, आखिर में अपनी बातों को कहना चाहता है, जो कुछ भी उससे गलतियां हुई हैं। किसी को पता चला है आप एक बहुत डिवाइन फेमिनाइन जैसे आपकी एनर्जी है। यहाँ पे कोई बहुत बीमार पड़ा हुआ मुझे ऐसा लग रहा है, जगल कर रहा, अपनी सांसों के साथ कोई लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई इंसान इस दुनिया से अलविदा कहना चाहता है, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा है कि एक बार वो आपसे जरूर मिले, क्योंकि उसने जितना आपके साथ गलत किया है वो सारी गलतियां उसे इस समय एक रील की तरह उसकी आंखों के सामने चल रही है। बहुत उसे अफसोस हो रहा है, क्योंकि अंत में जिस चीज़ों के लिए उन्होंने आपको इतना रुलाया, इतना प्रॉब्लम में डाला, वो चीज़ें भी वो छोड़ के ही जा रहा है। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आखिर किस चीज़ के लिए इन्होंने आपको इतना ज़्यादा तकलीफ़ दी है, क्यों सारी चीज़ें आपके हक हिस्से का भी किसी को देने की कोशिश की है। जो आपका हक मिलना था वो किसी और को इन्होंने दिया। आखिर जिसको इन्होंने हक दिया वो भी इन्हें बिल्कुल भी इनकी इज्जत नहीं कर रहा और इनके जाने का समय है, कोई इनके काम नहीं आ रहा है। आप एक सच्चे इंसान थे, इनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें दी हैं, अनेक तरह की तकलीफ़ें दी हैं। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आपके पैसे का भी गलत उपयोग इन्होंने किया है, बेवकूफ़ बना के आपके पैसे लिए हैं। इन्होंने कोई रियायत नहीं बरती है आपके साथ। आज ये आपको आंख बंद कर करके आपको याद कर रहे हैं, उतना ही रो रहे हैं, ये रातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है किसी के अलविदा कहने का समय आ गया है, समय आ गया है। अब सब कुछ छूट रहा है। ये इंसान इसे ऐसा लग रहा है मैं आखिर सब कुछ यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, तो क्यों मैंने किसी को तंग किया। नेक्स्ट में जब मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई यहाँ पे दो चीज़ों में जगल कर रहा है, जिसने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो दो रिलेशनशिप में दो नाव पे पांव रख के चलने की कोशिश कर रहे थे, अंत में एक को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने आपको बिना बताए, बिना बोले आपको डिच किया अपने लाइफ से, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। और यहाँ पे इन्होंने अपने फैमिली का या अपने पार्टनर का साथ दिया। आप किसी मैरिड कपल से हो सकता है जो इंगेज था पहले से ही, उससे आप डील कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए अगेन डेथ का कार्ड आ गया, मैं इसी के नीचे रखूँगी। कोई मैरिड कपल था, इसने भी आपको नहीं बताया, इन्होंने आपको नहीं बताया कि ये किसी रिलेशनशिप में है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे गंधर्व विवाह की एनर्जी आ रही, पता नहीं किसने किया है, अभी कौन करता है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने किया हो, किसी को पता नहीं है, चुपके चुपके चोरी चोरी ये चीज़ें की गई हैं। तो यहाँ ना आपको पता था, इन्होंने आपको बताया नहीं, आपसे इन्होंने चक्कर चलाया, दो लोगों को लेके जगल करते रहे। आज कहानी ये है, ना ये इधर के हैं ना उधर के, बहुत बुरी तरीके से इनकी सिचुएशन फंस चुकी है। और इन्होंने जो आपको अपने लाइफ से निकाला बिना बताए, और यहाँ पे जिसके साथ भी ये है वो इन्हें दिन रात ऐसा टॉर्चर कर रहा है कि ये अब जगलिंग मोड पे है। इन्हें अब सच्चाई दिख रही है, अपनी आंखें खोल रहे हैं कि ये मैंने क्या किया। पछतावे की एनर्जी, दो पछतावे की एनर्जी आ गई। यहाँ पे डेथ का कार्ड है। मैंने पहले बोला कोई अलविदा करने वाला है इस दुनिया को और उसे बहुत अफसोस हो रहा है। शायद ये आपसे मिलना चाहते, क्योंकि इनकी सांसें अटकी हुई हैं कि एक बार अगर ये आपसे मिल के आपसे बात कर लेते हैं, तो इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों किया, तो शायद ये आपको उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। तब तो ईगो था, आपके सामने नहीं झुके, लेकिन इस समय ईगो इनका ईश्वर ने झुका दिया है, इन्हें ऐसी परिस्थिति में डाला है कि आपके डेथ की सिचुएशन है। कोई यहाँ पे बहुत बीमार हो सकता है, ऐसी कोई डिजीज़ है जो कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है ऐसा ना हो मैं इस दुनिया से चला जाऊं और मेरे अंदर की इच्छा मेरे अंदर ही रह जाए। तो कोई बहुत शिद्दत से आपको याद कर रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, हो सकता है, या कुछ बात करना चाहता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे माफ़ी मांगने की एनर्जी नहीं है। आप हो, आपके पास टाइम नहीं है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड आप हो गए हो, पहले इनके पास टाइम नहीं था, अब आपके पास टाइम नहीं है, ऐसे ही होता है, वक्त का तकाजा है। यहाँ पे आप बहुत आगे ग्रोथ कर रहे हो, आप अपने करियर पे अपने फोकस्ड हो पूरी तरीके से, और बहुत अच्छी अर्निंग आप कर रहे हो। आपने हर रिश्ते को टटोल लिया है। कोई रिश्ता यहाँ पे आपके साथ जो भी हैं, कोई लॉयल नहीं है, सब के सब यहाँ पे सब धोखेबाज हैं। आपको सारे लोगों ने ही धोखा दिया, जिनसे आपने सोचा था कि ये इंसान मेरे साथ लॉयल रहेंगे, या कोई फीमेल हो सकते हैं वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, लेकिन सब ने आपको धोखा ही दिया। अंत में आपने यही देखा, लास्ट में कुछ ना कुछ किसी को चाहिए था, किसी को धन चाहिए था, किसी को आपकी ताकत चाहिए थी कि आपसे कुछ करवाना चाहते थे, धन चाहते थे,
या ऐसी चीज़ें, बाद में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रियलाइज़ हुई कि कोई भी यहाँ पे आपके साथ अनकंडीशनल लव किसी का नहीं है आपके लिए। सब कुछ ना कुछ आपसे चाहते हैं। किसी को आपकी जो आप ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, क्यों ग्रोथ कर रहे हैं, ये चीज़ें चाहिए। जानना है कि कैसे आपने इतने जल्दी, इतने सारे टावर मूवमेंट के बाद, इतने सारे सॉर्ड जैसी एनर्जी आपके जीवन में आई, फिर भी आप कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया, किस तरीके से आप अपने लाइफ में चल रहे हो, क्या करते हो, कौन सी डिवाइन पावर है आपके साथ पास। क्योंकि जो आपने करके दिखाया है, ये चीज़ें जब तक कोई दिव्य ऊर्जा साथ ना दे पॉसिबल नहीं है, ऐसा लोग समझ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ में आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, आपको ऐसा लगता है काफ़ी लंबे समय से इम्पॉसिबल, आप जिस चीज़ को बहुत शिद्दत से अपने ज़िंदगी में चाह रहे थे, अभी आपको लग रहा वो चीज़ इम्पॉसिबल है। आपने मान लिया उस चीज़ को, आपने स्वीकार कर लिया, आपने सरेंडर कर दिया कि आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। और आपने सरेंडर इसलिए किया, अगर आपके भाग्य में, आपके डेस्टिनी में होगी ये चीज़ें तो आपके पास आएंगी, नहीं होंगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अपने गोल ओरिएंटेड यहाँ पे हो रहे हैं, करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में आपने अपना टाइम वेस्ट किया है, लोगों को मनाने में, लोगों को खुश करने में, लेकिन खुश तो आज तक कोई हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे किसी चीज़ का वेटिंग, जो इम्पॉसिबल आप समझ रहे थे, वहीं से कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई खुशखबरी, कोई ऐसी न्यूज़, कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज आपके पास आ सकता है जिसका आप पहले वेट कर रहे थे लेकिन अब वेट नहीं कर रहे। बहुत जगल आप कर रहे थे, दो चीज़ों में, दो इंसान हो सकते हैं, उनमें हो सकता है आप जगल कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो उसमें आपका जगलिंग चल रहा हो यहाँ पे, लेकिन वहाँ से आपको कोई एक अच्छी रिजल्ट, अच्छी न्यूज़, एक स्टकनेस है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये तो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ या तो स्टक हो गई है, या तो मैरिड लाइफ आपकी स्टक हो गई, कहीं पे तो मुझे स्टकनेस दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। ये स्टकनेस किसी के द्वारा किया गया था, काफ़ी लोग जेलस हैं आपसे। आप जिनसे भी यहाँ पे लव लाइफ में हो, जिनके साथ भी, बहुत सारे लोग यहाँ पे जेलस है, कोई चाहता नहीं कि आपका रिलेशन बने। बहुत सारे नेगेटिविटी, यहाँ पे एक डेथ की कार्ड है। हो सकता है आप जिससे भी डील कर रहे हो उनके ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की गई हो, इसी के कारण आप लोग के बीच में अनबन रह रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। इस रिलेशन में बहुत झोल है, बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, और सबको कुछ ना कुछ यहाँ पे किसी लालच से जुड़े हुए हैं। और आप यहाँ पे अनकंडीशनल लव लेके किसी के पास गए थे, लेकिन यहाँ पे लोगों की बहुत पॉलिटिक्स हुई है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। जजमेंट, इसी चीज़ में आपको जजमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपकी डेस्टिनी है, आपका सोलमेट हो सकते हैं, आपका रिलेशन, आप जिस भी रिलेशन में है, ये सोलमेट का रिलेशन हो सकता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा जजमेंट आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके हक का कोई खा के नहीं बैठ सकता। यहाँ पे आपके रिलेशन में बहुत पॉलिटिक्स हुई, मुझे पहले दिख रहा 4 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे आपका पर्सन भी बहुत उदास है, आप भी बहुत उदास हो। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, पर इनका कहीं पे मन नहीं लग रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा, इनका मन बहुत उदास है, क्योंकि आप जो इन्हें खुशी देते थे, इन्हें कहीं से वो खुशी नहीं मिल रही है। अब इन्हें बहुत रियलाइज़ हो रहा है, लोगों की बातें सुन के इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, आपसे मिसबिहेव किया। ओ माय गॉड, जस्टिस भी है, जजमेंट भी है, क्या बात है। तो आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, और यहाँ पे अनकंडीशनल लव आपका हमेशा ही रहा है। कभी भी आपने किसी इंसान से कुछ चाहा नहीं है, भरपूर आप हो, आपके पास ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। चाहे जितने आपके लाइफ में टावर मोमेंट आए, चाहे जितनी परेशानियाँ आई हैं, लेकिन फिर भी आज जो खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, उनसे आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आपके पास जस्टिस भी आ रहा, जजमेंट भी आ रहा। ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकता है। आपको इससे अलग करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई, लेकिन सारी पॉलिटिक्स इस समय फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है एक कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, तो ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जहाँ पे किसी को बहुत ही ज़्यादा अपने नेम फेम की चिंता है, कास्ट कल्चर की चिंता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पे इन सब चीज़ों से बाहर निकल चुके हो, अपने लाइफ में फोकस्ड हो। यहाँ पे कोई आपको कहीं से स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, आप यहाँ पे हील हो चुके हो, आपने बहुत हीलिंग किया, अपने ऊपर बहुत काम किया,
आप एक अर्थ एंजल की तरह हो। बहुत आपकी विश, जो भी विश आप मांगते हो वो ज़रूर पूरी होती है, क्योंकि एंजल्स की बहुत बड़ी आपके ऊपर ब्लेसिंग है और एंजल्स ने आपको कोई गिफ्ट पावर के रूप में दे रखी है और उसका इस्तेमाल आप नहीं करते हो, ऑटोमेटिक होता है आपके साथ। बहुत बैलेंस्ड पर्सन हो, आपको किसी के आने का, किसी के जाने का, किसी के कुछ हो जाने का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बैलेंस्ड हो चुके हो, आपकी यिन एंड यांग एनर्जी मुझे बैलेंस लग रही है। आप शायद यहाँ पे मेडिटेशन करते होगे, सांसों की मेडिटेशन मुझे दिखाई दे रही है। आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे बैलेंस होती हुई मुझे दिख रही है। थर्ड आई चक्रा पे आपके काम चल रहा है। आप सिर्फ मेडिटेशन करते हो, आपको पता ही नहीं है कौन कौन से चक्र आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। थर्ड आई चक्र आपकी एक्टिवेट हो रही है। बहुत इनोसेंट इंसान हो, बहुत चालाकी आपके अंदर है नहीं, लेकिन हाँ, अगर आप चाह लेते हो ना तो आप उस स्थिति को कंट्रोल कर लेते हो जिसे करना चाहते हो। वाइट गाउन रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ही प्योर सोल हो और आपकी प्योरिटी हजम कर लेना सबके बस की बात नहीं है। हाजमा ही खराब हो जाता है, बहुत लोग ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत लोग ट्रिगर हो जाते हैं। आप लोगों के शैडो साइड को ट्रिगर कर देते हो, आप नहीं करते हो, आपकी एनर्जी ही करती है, उसे अपनी गलतियां दिखाने लगती हैं। और जो इगोइस्टिक इंसान होता है वो कभी भी अपनी गलती देखना नहीं चाहता। और आप की एनर्जी एक मिस्टीरियस एनर्जी है, इसे कोई भाप नहीं पा रहा। बहुत टाइम से कोई इसके पीछे लगा हुआ जानना चाहता है, आपकी बहुत ज़्यादा खोजबीन चल रही है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, लेकिन कोई आपकी एनर्जी को जानने की कोशिश कर रहा, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा कि आपकी कौन सी ऐसी एनर्जी है जिससे लोग ट्रिगर हो जा रहे हैं। तो और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपकी जो भी आपके संपर्क में एनर्जी फील्ड में आते हैं, ज़्यादातर लोग ट्रिगर होते हैं और उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा आपका सोल पर्पस है इस धरती पे आने का, कि आपने खुद पे काम किया, आपकी एनर्जी जिस पे भी पड़ती है वही इंसान ट्रिगर होने लगता है और उसकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है ना चाहते हुए भी। तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में ज़रूर यहाँ पे है या नहीं है, अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, ये कुछ भी हो सकता है। ये इंसान मल्टीपल रिलेशन में फंसा हुआ था, आप जब से मिले ये ट्रिगर हो गया है। अब इसे कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इस समय इसकी अवेकनिंग चल रही है आपके द्वारा ही, आपको पता हो या ना पता हो। आपने ऐसा, आपकी सोल ने इसे शॉक दिया, ट्रिगर दिया कि इसकी अवेकनिंग चल रही है। बहुत मेहनती इंसान हो आप, इस समय बहुत मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में, बहुत अच्छा। जितना मेहनत कर रहे हो यूनिवर्स उससे ज़्यादा बढ़ बढ़ के आपको दे रहे, क्योंकि आपके पैसों में जस्टिस आ रहा है। पास्ट में आपका पैसा छीना गया है किसी न किसी लड़ाई झगड़े में, आपका नहीं लड़ाई झगड़ा था, फैमिली मेंबर्स का किसी का लड़ाई झगड़े के कारण आपकी सारी संपत्ति, धन, मुझे दिख रहा बहुत कुछ यहाँ पे छीना झपटी हुई है आपके साथ, या आपका हक मारा गया है, कुछ तो ऐसा हुआ है पैसे से रिलेटेड। लेकिन इस समय तभी भी आप डरे नहीं, आप अपने लाइफ में आगे ही बढ़ते गए और अभी भी बढ़ते ही जा रहे हो। आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, बहुत तेज भाग रहे हो, क्योंकि अभी आपका टाइम बहुत खराब हो गया है, बहुत सारा टाइम आपका बर्बाद हो गया किसी कार्मिक रिलेशनशिप में। मुझे लग रहा है 10, 15, 20 ईयर्स ऐसे आपके बर्बाद चले गए किसी कार्मिक इंसान के चक्कर में, और अभी ना वो रहा आपके जीवन में ना कोई रहा। इस समय आप अपने लाइफ में अपने पेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, क्योंकि आपका बहुत सारा समय यहाँ पे ख़राब हो गया है। आप किसी के आंखों से दुनिया देखना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे सब आपका अरमान मुझे लगता है यहाँ पे फीका पड़ गया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा ना, सारा समय आपका बर्बाद हो गया उस इंसान के पीछे, बहुत ज़्यादा आपने समय दिया किसी के, ये कोई कार्मिक था। इस समय मुझे ऐसा लगता है इस इंसान से आपकी दूरियां बन गई और शायद ये रिश्ता ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब आप अपने पेंटिकल्स पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, आपकी हालत भी उस समय बहुत ख़राब रही होगी, लेकिन आपने मेहनत करना नहीं छोड़ा। अच्छा, एक चीज़ मुझे दिख रहा है आपके अंदर कि आप गिव अप नहीं करते हो, कुछ भी हो जाए लगे रहते हो, लगे रहते हो। यही एक आपकी ऐसी एनर्जी है जो अच्छे अच्छे को ट्रिगर करके ध्वस्त कर देती है, क्योंकि आप कभी भी, चाहे आपकी जैसी स्थिति हो, आप गिव अप नहीं करते हो। ये आप गॉड गिफ्टेड है आपके अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए अंत दम तक आप लड़ते रहते हो। इसलिए जो आपसे लड़ने आता है ना प्लान करके, वो बिना प्लान के वापस भी चला जाता है, क्योंकि आप वहीं पे खड़े रहते हो अंत तक, जो भी हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, लेकिन ये होना ही चाहिए। तो यहाँ पे इस समय आप अपने लाइफ को फिक्स कर रहे हो, बिखरी हुई लाइफ को बटोर रहे हो बैठ के। जस्टिस यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त दिया जा रहा है। जितना भी अन्याय हुआ है अभी आपके साथ, सब न्याय चल रहा है। जितने लोगों ने आपको परेशान किया, जितने लोगों ने आपको अब्यूजिव लैंग्वेज आपके साथ इस्तेमाल किया, उन सब की हालत इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे लग रही है। बहुत यहाँ पे कुछ लोगों की यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी के जीवन में
पैसे की तंगी दिखाई दे रही, बहुत ज़्यादा पैसे से रिलेटेड जगल कर रहा है यहाँ पे, कोई इंतज़ार कर रहा है कि वो आपसे लड़ने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कोई लड़ाई झगड़े की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको बहुत बच के रहना, अननेसेसरी का कोई आपसे आके टकरा सकता है। आपको ऐसा सोचना है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा कौन है कौन नहीं है, आपको बहरा बन जाना है, सुनना ही नहीं कौन क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस समय ये आपका ग्रोथ का समय है। कुछ लोग आड़े ज़रूर आएंगे, आपके आगे आके खड़े हो जाएंगे कि भाई अब तुम हमारी सुनो और हमसे ज़रा लड़ो और हमें ये दो हमें वो दो, बहुत सारी चीज़ें लोग करने के लिए आएंगे। क्योंकि इस ग्रोथ, वैसे भी आपके लाइफ के बहुत सारे समय खराब हुआ है और अभी आपको किसी की बात सुननी नहीं है, सुन के भी अनसुना कर देना है। यही इस समय आप इस रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस निकल रही है कि कुछ लोग आएंगे आपको ट्रिगर करने के लिए। आपको होना ही नहीं है, सुनना ही नहीं, मैंने कहा ना, बहरे बन जाना है और निकल जाना है ऐसे। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस है सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए। क्योंकि आपके जीवन में जस्टिस चल रहा है, जजमेंट चल रहा है और आप अपने लाइफ में, ये ग्रोथ का समय, इस समय को कोई नष्ट करने के चक्कर में है तो इसे आपको नष्ट नहीं करने देना है। जो हुआ उससे सीख लेना है कि पहले आप उलझ जाते थे ना किसी से, अभी उलझना नहीं है, अभी अपने काम पे ध्यान रखना है। कि देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, स्ट्रीट डॉग्स भोंकते रहते हैं। तो क्या हम हर स्ट्रीट डॉग को जवाब देते हैं? नहीं देते ना। तो ऐसे आपको चलते रहना है। तो जो भौंकता है भौंकने दीजिए, अपने रास्ते आप चलते रहिए क्योंकि ये आपका बहुत बेस्ट टाइम है। अगर ये समय गया, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस चल रहा है, जितना भी आपका गया था, छीना गया था, छीना झपटी हुई थी, जो भी आपकी लूटपाट हुई थी या आपके हक को दबा दिया गया था, या फिर यहाँ पे डेथ की एक सिचुएशन किसी की बन रही है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके लिए न्याय चल रहा है, जजमेंट चल रहा है, जस्टिस चल रहा है। तो ये समय आपका शांत रहने का है, जो हो रहा है होने दीजिए, ठीक है। आएंगे, ऐसा नहीं कि लोग आपको बख्श देंगे, जरूर आएंगे, लेकिन आप बैलेंस हो तो ऐसे ही बैलेंस रहना। टेम्परेंस का कार्ड है, आपने ऊपर बहुत काम किया है, छोटी सी चीज़ के लिए अपना कोई रिएक्शन नहीं देना है। अगर कोई कुछ भी कहता आपको सुनना ही नहीं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से खुद पे काम किया है, अपने गुस्से पे कंट्रोल पाया है आपने। आपके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि यहाँ पे आपके अंदर जो चिड़चिड़ापन था, जो आप लोगों पे चिल्ला पड़ते थे, इस चीज़ पे आपने बहुत गहरा काम किया है और अभी आप स्टेबल हो। लोग आएंगे अंदाज़ा लगाने की अभी भी क्या वही है, तो आप जवाब ही नहीं देना आपको, ठीक है। आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 8 नंबर, 6 नंबर, अगेन 6 नंबर एंड 2 नंबर, 11 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर। ये आपके लिए नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। और अब हम देखते हैं एज। तो एज यहाँ पे है 52 किसी की हो सकती है, 56 हो सकती है एंड 48, 46, 44 एंड 39, 35, 33 किसी, ये एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। चलिए तो हम इससे लेंगे, ऑरेकल से देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। कोई मैसेज रह गया हो तो उसे भी दीजिएगा। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। देखिए यहाँ पे कोई अर्थ साइन का हो सकता है, आप हो सकते हैं, आप ये हेटर्स लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे निकल के अर्थ साइन, ठीक है। एडिक्शन, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है अगर किसी को एडिक्शन है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी हैबिट है जो अननेसेसरी के आप अपने पैसे को अननेसेसरी इधर उधर उड़ाते हैं या खर्च करते हैं,
जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके लिए आगे आने वाले समय में एक स्ट्रगल बन सकता है। बहुत आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, पैसे की कीमत को समझना है, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड आया है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस के लिए। तो फाइनेंसेस अगर आने लगे अच्छे खासे, तो उन्हें सेव करके रखना है, अननेसेसरी की चीज़ों में नहीं लगाना है। कोई आपको बैड हैबिट हो सकती है बहुत ज़्यादा, तो ये भी आपके लिए चैलेंज बन सकती है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह है और आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो, या फिर फाइनेंशियल आप बहुत ज़्यादा इधर उधर, यानी कोई भी अनहेल्दी हैबिट जो हेल्दी नहीं है, वो आपके लिए चैलेंज बन सकती है। आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि बड़े मुश्किल से आपके लाइफ में यहाँ पे एक मुझे स्ट्रगल से आप धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हो। यहाँ पे गिव इट टाइम आपको बोला जा रहा है, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट दिस फ्लो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लेट थिंग्स फ्लो। तो यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग पे हुई होगी, जल्दबाजी आपको नहीं करना है। बोला जा रहा है कि डिवाइन टाइमिंग होगी तो आपको उस समय पे वो चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड की जाएंगी। जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करना है, क्योंकि आपके ज़िंदगी में डिवाइन टाइमिंग की बहुत ज़्यादा मुझे, क्योंकि जस्टिस जजमेंट भी डिवाइन टाइमिंग आया है, तभी आपके जीवन में जस्टिस जजमेंट आया। बहुत लंबे समय से आप जस्टिस मांग रहे थे, आपको मिल नहीं रहा था, इसीलिए एक गाइडेंस है आपके लिए कि डिवाइन टाइमिंग पे जैसे आपको जस्टिस और जजमेंट दोनों मिल रहा है, ऐसे ही आपके लाइफ में और भी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, अपने आप होंगे आपके जीवन में। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ये बहुत बड़ा गाइडेंस है आपके लिए। नार्सिसिस्ट, कोई आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट है जिससे आप डील कर रहे हो, जितना ही ये इंसान आपको ट्रिगर करता है, दुख देता है, उतना ही से खुशी मिलती है। कोई ऐसा इंसान है, और यहाँ पे इस इंसान ने इस तरीके से आपको जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, बांध के रखा है। बहुत सारी चीज़ आपको फ्री लाइफ नहीं, आपकी एक कैदी की तरह अगर आप रह रहे हो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो कोई नार्सिसिस्ट है जो हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। और ये ऐसा इंसान है ना, जब भी आप रोते हो, आपको ये ट्रिगर करता है, तो ये ज़रूर आप एक चीज़ नोट करोगे कि ये अपने अक्स को, अपने शीशे में अपने शक्ल को देख के इसे बहुत अच्छा लगता है, इसे एक बूस्ट मिलता है जब ये किसी को दुख देता है, ट्रिगर देता है। ऐसा घटिया इंसान है। आपको इस इंसान से फ़ौरन, अगर ऐसा कोई आपके लाइफ में है, आपको फ़ौरन इस इंसान को वहाँ से वॉक अवे करने की ज़रूरत है। ये बड़े खतरनाक होते हैं। कोवर्ट नार्सिसिस्ट, मुझे यहाँ पे ना कोवर्ट नार्सिसिस्ट की यहाँ पे फीलिंग आ रही है। ये इंसान कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। अगर ऐसा है आपके लाइफ में, तो आपको इससे दूरी बनाने की ज़रूरत है। ये ही इंसान आपके जीवन में बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। अगर आपने सुन लिया है तो कदम उठा लो, क्योंकि रो रो के ज़िंदगी काटने से अच्छा एक ही बार रो लो, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं। इससे भी आपको थोड़ा सा क्लू मिलेगा कि कौन है ये। चलो, के एम पी आर वी एस, ये इनके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये हो सकता है। तो ये नेम इनिशियल्स निकले हैं, आप देख सकते हैं, मैच कीजिएगा। कुछ लोगों से मैच कर सकता है, कुछ लोगों के लिए ये शहर का नाम भी हो सकता है जिस शहर में आप रहते हैं, या मेरे व्यूअर्स भी हो सकता है इस नाम की सिटी में रहते हों। तो आप लिखिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, ये नेम इनिशियल्स और प्लेसेस के नेम भी हो सकते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।